students, my name is Vanita Patel. I am working as a teacher in Lord Krishna International School. आज हम कक्षा 6 के हिंदी विषय में पढ़ेंगे जिसकी प्रथम कविता है वह चिड़िया जो। ठीक है, प्रथम कविता का नाम क्या है? वह चिड़िया जो। तो ये कविता के बारे में हम पढ़ने से पहले ये कविता किसने लिखी है, उनने और कौन कौन सी रचनाएं की है, कौन सी कविता सबसे पहले लिखी है, वो सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ये कविता के कवि है केदारनाथ अग्रवाल। ये कविता के कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल कवि है। उनका जन्म 1 अप्रैल 1911 में हुआ था। ये केदारनाथ अग्रवाल थे, उनका जन्म कब हुआ था? 1 अप्रैल 1911 में हुआ था। वो कहाँ हुआ था? ये कवि का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के कामासिंग गांव में हुआ था। अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वह चिड़िया जो कवि है उसका नाम क्या है, उनका जन्म कब हुआ है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि वह चिड़िया जो कविता है उनका कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। उनका जन्म 1 अप्रैल 1911 में हुआ था और वो कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश की बांदा जिले के कामासिंग गांव में हुआ था। तो बच्चों, ये जो केदारनाथ है तो उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी है। ठीक है, तो बहुत आधी रचनाएं इतनी फेमस हो चुकी है कि हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो पहली रचना उनकी थी मतलब बहुत सारी रचनाओं में एक थी युग की गंगा। मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रही हूँ उनकी फेमस जो रचनाएं हैं वो। ठीक है, युग की गंगा। दूसरी है लोक और आलोक। लोक और आलोक। नींद के बादल। बच्चों समझ में आ रहा है? ये सारी क्या है? केदारनाथ अग्रवाल की सारी रचनाएं हैं। और एक लास्ट में था आग का आईना। ठीक है, ये 3 रचनाएं, ऊपर एक है आग का आईना। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि केदारनाथ ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है, तो आप अच्छे से बता सकते हो कि केदारनाथ जी ने युग की गंगा, लोक और आलोक, नींद के बादल और आग के आईने जैसी कई सारी रचनाएं लिखी है। लेकिन ये केदारनाथ की सबसे पहली कविताएं कौन सी थी? तो ये केदारनाथ की पहली कविता थी फूल नहीं रंग बोलते। पहली कविता कौन सी थी उनकी? फूल नहीं रंग बोलते। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फूल नहीं रंग बोलते हैं। समझना है कि उनकी पहली कविता थी। ठीक है, और फिर ये सारी रचनाएं करते करते उनका मृत्यु होता है 22 जून 2000 में। समझ में आ रहा है केदारनाथ का मृत्यु कब हुआ? 22 जून 2000 की साल में उनकी देहांत हो गई। तो फिर अभी हम ये हो गया कवि का परिचय। हम अभी जाएंगे कविता की ओर। तो सबसे पहले मैं ये कविता का एक बार पठन करूंगी, फिर आपको मैं एक एक लाइन उसकी समझाऊंगी। ठीक है, तो वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडे के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वो छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। ठीक है, ये कविता सुनने में मजा आई ना? चिड़िया के बारे में बताया गया है कि चिड़िया कैसी होती है, उसका स्वभाव कैसा होता है। ठीक है, वो कैसे रंग की दिखती है, उसके पंख का रंग कैसा होता है।
कवि केदारनाथ है, ये कविता लिख रहे हैं वो अपने अंदर के माध्यम से, मतलब मनुष्य के माध्यम से ये कविताएं की रचना कर रहे हैं। वो एक खुद चिड़िया बन के उसको कैसा फीलिंग होता है, कैसा महसूस होता है, उसके बारे में वो लिख रहे हैं। तो पहली लाइन है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर, चिड़िया जो है वो चोंच मारकर क्या कर रही है, दूध भरे झुंडी के दाने। झुंडी, यहाँ पे झुंडी का मतलब क्या होगा आपको पता है? झुंडी यानी एक अनाज होता है, बाजरे जैसा अनाज, रुचि से रस से खा लेती है। देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, जो आपके मीनिंग्स आ रहे हैं वो, झुंडी यानी अनाज, एक तरह का अनाज होता है। और दूध भरे झुंडी के दाने मतलब जब अनाज कच्चा होता है, खेतों में पल रहा होता है और जब वो पूरी तरह से पका नहीं होता है, तो जब उसको चोंच मारती है चिड़िया तो सफेद कलर का पानी जैसा मतलब दूध जैसा निकलता है वो दानों में से, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या बोलना है कि दूध भरे झुंडी के दानों को रुचि से रस से खा लेती है। रुचि से मतलब एकदम इंटरेस्ट से खा लेती है, अपना मन लगा के वो दानों को खा लेती है। वह छोटी सरदोसी चिड़िया नीले पंखों वाली है। वो छोटी चिड़िया कैसी है, संतोषी है, थोड़ा सा भी खाती है और उसको तुरंत ही संतोष मान ले, तृप्ति हो जाती है, तो उसका पेट भर गया। संतोषी का मतलब क्या होता है, तृप्ति। संतोष का मतलब होता है तृप्ति, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, छोटी चिड़िया थोड़ा सा खा लेती है, फिर भी उसको संतोष तृप्ति हो जाती कि नहीं मैंने पेट भर के खाना खा लिया है। फिर उसके रंग के बारे में बताए, वो कैसी है उसकी विशेषता बताइए। नीले पंखों वाली में, उसके पंख का रंग कैसा है, नीला है। मुझे अन्न से बहुत प्यार है, और उसको क्या किससे बहुत प्यार है, अन्न से। याद रखना उसे किस किस चीजों से प्यार है, वो क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में आया अन्न से बहुत प्यार है, दूसरे पैराग्राफ में से भी ऐसे निकलेगा, थर्ड पैराग्राफ में से ऐसा कुछ निकलेगा, तो तीन चीजों मिला के उसे बहुत प्यार है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ हमारा हुआ कि एक चिड़िया जो है वो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दानों से अच्छे से खा लेती है। वो एक तरह की संतोष मानती है, थोड़ा सा भी खाती है तो संतोष मान लेती है, और नीले पंखों वाली है और उसे अन्न से बहुत प्यार है। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खाती, वो चिड़िया जो कंठ खोलकर अपना गला खोलकर बूढ़े वन बाबा के खाती। बूढ़ा वन बाबा यानी क्या होगा, यहाँ पे एक जंगल है, तो वो जंगल एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता है, तो जंगल के सारे वृक्ष जो है तो वो अपनी परेशानी किसी को बता नहीं सकते, वो वहीं के वहीं पड़े रहते हैं। जैसे बूढ़े इंसान एक जगह की जगह पड़े रहते हैं, है ना। अपने बूढ़े लोग जो होते हैं तो कहीं उठ बैठ नहीं सकते, ज्यादा चल नहीं सकते, तो उसी तरह वो वन की दशा बताइए कि जो बूढ़े वन बाबा है तो वो रस उड़लकर गा लेती है वह छोटी मुंह बोली चिड़िया। तो जो वो वन के खातिर क्या कर लेती है, अपना कंठ खोलकर मधुर गान गा लेती है, ताकि जो वन में भी वन के वृक्ष सारे जो है वो एकदम प्रसन्न हो जाए, प्रफुल्लित हो जाते हैं। वो छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली है। वो छोटी चिड़िया का मुंह कैसा है, एकदम छोटा सा है, लेकिन वो बोलती जो है वो एकदम मधुर मीठा सा गाना गा लेती है, इसलिए सभी लोगों को अच्छे से पसंद आ जाता है। उसका गाना जो है एकदम सबका मन हर लेता है। मुझे विजन से बहुत प्यार है। अभी देखो ये वर्ड आया विजन, विजन से बहुत प्यार है। यहाँ पे किससे प्यार था, अन्न से प्यार था। अभी यहाँ पे आया विजन से बहुत प्यार है। विजन यानी एकांत, विजन एकांत से बहुत प्यार है। विजन यानी एकांत, ठीक है। एकांत यानी जब कोई ना हो, कोई इंसान की आने जाने का ना हो, वो विजन। विजन की संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, ये विजन की संधि विच्छेद करेंगे तो वी और जन। वी मतलब जहाँ कोई ना हो, जन यानी लोग, जहाँ कोई भी इंसान ना हो, कोई भी लोग नहीं हो, वो जगह को बोलेंगे विजन, ठीक है। तो इसकी संधि विच्छेद हो गई।
तो चिड़िया को क्या पसंद है, किससे प्यार है, विजन से, मतलब एकांत से प्यार है। वो अकेले रहना चाहती है और अकेले बैठ के क्या करेगी, वो गाना गाएगी, जैसे सारे जंगल के वृक्ष प्रफुल्लित हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम थर्ड चैप्टर पे थर्ड पैराग्राफ में जाएंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर। अभी क्या करेगी चिड़िया, चोंच मार के बहता हुई नदी, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, मतलब जो बहता पानी है नदी का, एकदम फोर्स से पानी बहता है, ठीक है, उसमें भी जाके वो चोंच मार लेगी, पानी पी लेगी आराम से। मतलब इतनी संघर्षी चिड़िया है, उसको कितना भी मेहनत करना पड़े, संघर्ष करना पड़े, बहती नदी का भी वो पानी आराम से पी लेती है। जल का मोती ले जाती है। जल का मोती मतलब जब सूरज की किरणें पानी की बूंद में पड़ते हैं तो कैसे लगता है, एकदम मोती जैसा लगता है ना। सूरज की किरणें ऐसा पानी की बूंद होती है, कहीं पानी की बूंद गिरी हुई हो और सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ती है तो हमें कैसा दिखता है, एकदम मोती जैसा दिखता है। तो यहाँ पे दिया है जल का मोती। तो जल का मोती क्या है, एक तरह का रूपक अलंकार है। कौन से अलंकार यूज हुआ है, रूपक अलंकार। ठीक है, तो क्या कर रही है चिड़िया, चोंच मारकर अपने जो बहता पानी है तो संगत से वो पानी पी लेती है, और जो जल का मोती अपनी चोंच में पानी भर के वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीलो पंखे वाली ने, मतलब वो चोंच में पानी भर के उग जाती है और फिर क्या करती है, वो छोटी गर्वीली चिड़िया, गर्वीली मतलब गर्व होना, उसको खुद की जो संघर्ष किया है उस बात का गर्व है। तो वो छोटी सी चिड़िया को क्या है, गर्व है, और वो नीले पंखों वाली चिड़िया, मुझे नदी से बहुत प्यार है। किससे बहुत प्यार है, नदी से बहुत प्यार है, अन्न से बहुत प्यार है, और विजन से बहुत प्यार है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि 3 पैराग्राफ में एक एक नाम आएगा जिसे चिड़िया को बहुत प्यार है। तो कौन कौन सा आया, चिड़िया को अन्न से, विजन से और नदी से बहुत प्यार है। तो ये कविता यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स आप बना सकते हो, अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर भी है। तो आप ये आराम से, जो जिसने कविता का अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा तो सारे क्वेश्चन आंसर्स अपने आप इसमें से मिल जाते हैं। कवि ने यहाँ पे एक पंखी की विशेषता बताई है कि वो कैसी है, उसे क्या पसंद है। ठीक है, पंखी मतलब ये जो चिड़िया जो है, तो उसकी विशेषता में यहाँ पे देख कि वो दूध भरे चुप्पी के दाने खाती है, उसे अन्न से बहुत प्यार है। ठीक है, फिर वो जो वन बाबा को अपना सुरीली आवाज में गाना सुनाती है, विजन से उसे एकांत से बहुत प्यार है। फिर नदी में जो बहता पानी जा रहा है उसमें भी वो चोंच मार के संघर्ष करके पानी पीती है, और जो जल का मोती है मतलब पानी मुंह में भर के चली जाती है, और उसे ऐसे नदी से भी बहुत प्यार है। और उसकी पंखें कैसे कलर की है, नीले कलर की पंख है। तो वो ये सारी विशेषताएं चिड़िया की बताई गई है, और इस तरह से ये कविता यहाँ पे समाप्त होती है। तो अभी आप देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भी स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू।